और जानू तुम्हें क्या पता, तमाम दिन सोफे पर लेट के महमूद साहब की पसंद की पश्तो फिल्में देखना कोई आसान काम है यार। ओ भाई लेटे लेटे हाथ पाँव कमर सब में दर्द हो जाता है यार। जानू जरा मेरे पाँव ही दबा दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नबील? ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये हादसा मैं भला कैसे भूल सकती? वैसे कैसी बीवी हो तुम, शौहर के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ नबील। मैं और माजी सुबह से घर के कामों में लगे हुए, मजाल है कि तुमने मदद की हो। अच्छा अब सो जाओ आराम से नबील, और जाओ ये ब्लाइंड बंद करो, एसी का रिमोट उठाओ, एसी बंद करो। बड़ी नाफरमान औरत हो तुम। तुम्हारा क्या जाता था यार, थोड़ा से पाँव दबा देती। जानू इधर आओ। मैं नहीं आ रही नबील, तुम भी आकर सो जाओ बस जल्दी से। चलो बाहर बाहर कोई लड़की है यार। नबील तुम्हें तो हर वक्त बस लड़कियां ही नजर आती हैं। चांदी बड़ी हो गई है यार, शर्म करो, छोड़ दो ये हरकतें। ओ मैं सच कह रहा हूँ जानू, मुझे लगता कुछ चुड़ैल है ये। खाओ भाई, कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है नबील। जानू अल्लाह की कसम यहाँ भी कुछ ना, अभी एक औरत है जानू। जानू I love you, Fahad Mustafa. I love you too. अरे मोमो उठो, ये क्या पराए मर्दों को ख्वाब में देख रही हो? मैं जी तो पाकिस्तान गई थी ना, तो फहद मुस्तफा ने मोटरसाइकिल में बिठा के मुझे चक्कर दिलाया था सारा तो। और उसके बाद तुमने फहद मुस्तफा से रोमांस शुरू कर दिया है? हाँ, नहीं फुरकान, वो तो खुद ही मुझ पे मरा मिटा जा रहा था। आपने मुझे क्यों उठाया उस वक्त, बताइए जरा। अरे हाँ मोमो, खिड़की पे कोई है? खिड़की पर तो पर्दे हैं। अरे खिड़की के बाहर कोई है मोमो। कौन है? अरे भाई मुझे क्या पता, आधी रात को खिड़की के बाहर कौन है? तो जाइए जाकर देखे ना सलमान। महमूद। महमूद है खिड़की के बाहर। अरे महमूद तो मैं हूँ भाई। तो आप खिड़की के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे मोमो मैं यहाँ हूँ, खिड़की के बाहर कोई और है। तो कौन है? मुझे क्या पता, चलो आओ चलो। हाँ। नबील, हमने खिड़की के बाहर ना एक लड़की देखी है, वो मुझे यूं भी कर रही थी। मूसा मैंने भी देखा था, मुझे तो लगता है वो कोई चुड़ैल है। होश है, अब हमारे घर दो चुड़ैलें होंगी शफीक। अरे दूसरी चुड़ैल कौन है भाई? ये बैठी है ना। अरे ये तो खूबसूरत है। हाँ ये खूबसूरत सी चुड़ैल। ओ माँ जी ये तो आपकी बहू है यार, वो जो खिड़की में थी ना वो यकीनन कोई चुड़ैल थी यार। यार नबील जरा जाके सही तरह देखो तो सही, हो सकता है कोई लड़की हो खड़ी हुई। वो जानू तुम कैसे अपने शौहर, इकलौते शौहर को चुड़ैल के पास भेज रही हो? तुमने सुना नहीं है, चुड़ैल जो है ना वो खूबसूरत और पुरकशिश मर्दों पर आशिक हो जाती है और अपने साथ ले जाती है। तो मुझे भी बाहर नहीं जाना चाहिए नबील? फिर सब चल के कमरे में सो जाते हैं ना यार। अरे नहीं जानू, मैं तो आज यहीं रहूंगा लाउंज में और महमूद साहब के साथ गप्पे लगाऊंगा। हाँ खूबसूरत, मैं और नबील ना यहीं बैठ के सारी रात पुरानी बातें करेंगे। और मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है। हाँ। ठीक है फिर मैं जाके सो जाती हूँ, आप लोग बैठ के यहाँ डरते रहे। देखा नबील, खूबसूरत कितनी बहादुर है। हाँ जी, बीवी किसकी है? मैं भी बहुत बहादुर हूँ। एक बार मैंने एक चुड़ैल की गुत्त पकड़ के ना उसको चंबे कराए थे ऐसे। क्या हुआ जानू? कुछ नहीं हुआ, मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर लेती हूँ। देखा कितनी बहादुर है। हाँ जानू चलो वो किस्सा सुनाओ जो तुमने मेरी मोहब्बत में अपनी नसें काट ली थी। ऐसा कोई किस्सा नहीं था नबील। ओ जानू शर्मा क्यों रही हो, अपने लोग बैठे हैं, सुनाओ। शट अप नबील। ओके जानू। वैसे नबील, अब मेरे लिए भी ना बहुत सी लड़कियों ने ना अपनी नसें काटी हुई हैं। बस कर दे यार जानू, मैं तो इधर ही सोचने लगा हूँ यार हल्का सा।
नबील, तुम इतने घबराए हो क्यों? तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? मेरी जो कांप रही है वो टांगे हैं। हाँ ना। अरे कुछ नहीं महमूद साहब, कुछ भी नहीं। वो दरअसल बाहर ना आपका एक मनी ऑर्डर आया है। मेरा? हाँ अच्छा। हाँ, ख्याल से जाइएगा। आपको तो पता है सेब घूम रहे हैं। हाँ डराओ तो नहीं डरा रहे हो तुम मुझे। आप कौन? अरे इसके तो पाँव भी सीधे हैं, लेकिन हो सकता है आजकल मॉडर्न चुड़ैलों के पाँव सीधे ही आ रहे हो। जी मैं सनम हूँ। किसकी? जी मेरा नाम सनम है और मैं आपकी पड़ोसी हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं टच करके देख रहा था कि आप असल में लड़की है ना। आप जरा अपनी हद में रहे अंकल। अंकल? अरे कौन अंकल भाई? मेरा नाम महमूद है और मैं सिर्फ अभी 35 साल का हूँ। अगर नहीं यकीन ना तो शनाख्ती कार्ड चेक कर लो मेरा। नहीं नहीं रहने दे, मैं मान गई हूँ। तुम मान गई कि मैं 35 का हूँ? नहीं नहीं मैं मान गई हूँ कि आपका स्क्रू ढीला है। क्या कहा? नहीं नहीं मैं तो कह रही थी कि आप देखने में काफी यंग और डैशिंग लग रहे हैं अंकल। खैर मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, लेकिन देखो मुझे अंकल अंकल मत कहना। तो फिर क्या कहूँ? अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम ले सकती हो। ठीक है महमूद साहब। अरे ये हुई ना बात। आओ अंदर चलते हैं अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बैठिए तशरीफ। चुड़ैल जानू, यही है वो चुड़ैल, यही है वो चुड़ैल। अरे नबील क्या हो गया तुम्हें भाई? ये कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, ये हमारी पड़ोसन है, हमसे मिलने आई है। हैं? माशाल्लाह कितनी प्यारी पड़ोसन है। मुस्तकीम, ये इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही होगी मोमो। वो यार महमूद साहब, खुदा का नाम माने, वो आप हफ्ता हफ्ता तो नहाते नहीं है। आपकी बदबू से तो लोगों को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है यार। खुशबू मुझसे आ रही। वैसे बहुत अजीब सी महक है। हाय, ये जरूर किसी जिन की खुशबू है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भोले बाबा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बच्चे ठीक हैं? अरे यार नबील क्या ठीक ठाक खैरियत पूछ रहे हो तुम? अरे उन्हें बुलाओ जल्दी से। बाबा जी एक काम करें, आप जल्दी से आ जाएं। अरे तुम कौन बोल रहा है? बाबा जी मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का दामाद हूँ। आप एक काम करें, आप जल्दी से घर पहुंचे। अरे बात सुनो, अर्जेंट चार्जेस ना हमारा अलग होता है। वो जान महमूद साहब, ये बाबा तो बड़ा भारी आ रहा है, कह रहा है अर्जेंट के चार्जेस और होंगे, ज्यादा होंगे। अरे तो दे देगी ना यार, तुम्हारे पापा है ना देने के लिए। इतनी बुरी बात है, सारा कुछ मेरे पापा पे डाल दें। अरे बुलाओ ना यार। आ जाए बाबा जी, आ जाए। पैसे का मसला नहीं है, पैसा बहुत बहुत। शू, लो तो फिर हम आ गए हैं। अभी तुम्हारे घर का घंटी बजेगा। वो यार महमूद साहब, वो तो कह रहा है घंटी बजेगी। हैं? वो यार महमूद साहब, ये तो बज गई घंटी। आए जरा। अरे हम भोला बाबा है, हम आ गए हैं। फोन को कट करो। अरे भोला बाबा, आप इतनी जल्दी फोन से निकल के यहाँ आ गए? अरे बाबा जितना भोला लगता है उतना है नहीं। खामोश। ओ यार महमूद साहब, आपको कितनी बार कहा है, अगर डिओड्रेंट नहीं लगा सकते तो फिड़किड़ी तो लगा लिया करें यार। बकवास बंद करो। अरे अभी एक हफ्ता पहले तो नहाया हूँ। अरे बकवास बंद करो। चले फिर आप शुरू करें। महमूद साहब, बाबा जी अंदर चले, बाकी सेबों को अंदर जाके सूंघ लीजिएगा। आशा। आज वो ऊँग भी बड़ी तेज है। अरे बाबा जी सूंघे थे पहले। बाबा जी आ जाए अंदर सूंघे। बाबा जी मुझे नहीं, मैं सेब नहीं हूँ। बाबा जी आ जाए। आज वो पुत्र, ये जर्दे की प्लेट कहाँ से उठा के लाया है? ओ माँ जी, ये जर्दे की प्लेट नहीं है, ये भोले बाबा है। अच्छा, शक्ल से तो काफी मकान लगता है वैसे। अरे हमारे को यहाँ दो तरह का खुशबू आ रहा है। एक तो जराबों की होगी, दूसरी ये मियाँ मेरे बदरुद्दीन जो हैं, इन्होंने सवेरे मूली के पराठे खा लिए थे। अरे बेवकूफ औरत, हमारे को दो तरह का खुशबू आ रहा है। एक तो पुलाव का आ रहा है, दूसरा कोरमा का आ रहा है। होश, मुझे भी कोरमा पुलाव खाना है। लेकिन हमने तो कोई खाना नहीं पकाया। खुशबू पड़ोस से आ रहा है। तुम एक काम करो, पड़ोस में जाओ और खाना लेके आओ। अरे बाबा जी, खाना बाद में खा लीजिएगा, पहले इस घर के सेब का तो कुछ करें। अरे ये खाना हम अपने लिए नहीं मंगा रहा है,
सीखना खाना जो है ना हमारे को हजम नहीं होता है, हम तो सिर्फ पड़ोसी सुरबा खाता है। ओ बाबा जी, ये खाना आप हमारे लिए मंगवा रहे हैं? अरे हम इतना भूला नहीं है जितना तुम लोग समझ रहा है। ना शक्ल से तो तू एक नंबर का मक्कार और चालाक आदमी लगता है। अरे बस करो। अरे ये खाना हम अपने लिए नहीं मंगा रहा है, हमारा मुवक्किल भूखा है उसके लिए मंगा रहा है। क्या? आशा? हाँ हाँ ठीक है, हम बोल रहा है। बस सुनो, खाने के दरमियान में इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक का जम्बो जेट बोतल नहीं होता है, वो भी लेके आओ। ओ यार महमूद साहब, इससे पहले कि इनके मुवक्किल जो है वो बिगड़ जाए और हमें चिमट जाए, आए मेरे साथ यार। चलो आ जाओ। अरे जब तक ये लोग आ रहा है हमारे को खुश करो। अच्छा जी, चलंगी पखियां नल बड़ा कुछ कह गईयां अखियां, चलंगी पखियां नल बड़ा कुछ कह गईयां। क्या कोई बदतमीजी कर रहा है? अरे खुश करने का मतलब हमारा ये नहीं है, तुम चाय और बिस्कुट से हमारे को खुश करो। पहले बताना था ना, फ्री का डांस देख लिया। चायलों की तरह खा रहे हैं बाबा जी। ये मिसना तो सारा खाना खा जाएगा। मेरे तो पेट में भूख से दर्द हो रही है। ओए, मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए रख भालू बाबा। अरे हम कह रहे तुम लोग एकदम चुपचाप रहो। मुवक्किल जिस वक्त खाना खा रहा है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वरना मुवक्किल तुम्हारे को सट कर जाएगा। यार नबील कैसे बाबा है, हमारे घर से आसेब भगाने आए हैं या हमारे पीछे पड़ गए उल्टा आसेब बनकर। और बात सुनो, तुम लोग ये क्या खुसर फुसर कर रहा है? बाबा जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप बड़े मीसने और फ्रॉडियर किस्म के हैं। अभी तुमने हमारा जलाल नहीं देखा है। ये जलाल तुम्हारा पुत्र है बाबे? गुस्सा मोमो गुस्सा। अच्छा आ बाबा जी, तेरी आंखें ने कौन के गोटियां खेलूंगी मैं। छोड़ खाना, क्या? तेरा पेट फाड़ दूंगी मैं। हाँ? क्या कर रही हो मोमो? गुस्सा। अरे चुप करो बदतमीज औरत, हमारा मुवक्किल ऐसे ही नाराज है, तुमने उसको खाने के अंदर मीठा नहीं दिया। जाओ जल्दी मीठा लेके आओ। अभी आपके पेट में मीठे की जगह बाकी है। अरे कितने बार बोला है कि ये खाना हम नहीं खा रहा है, मुवक्किल खा रहा है, मीठा खाना है मुवक्किल को। हम तो नहीं खा सकता मीठा, इसलिए कि हमारे को शुगर है। जब पुत्र, शाबाश, बाबे के नदीदे मुवक्किलों के लिए ना मठियाई ले आ। बात सुनो, अभी हम तुम लोग का बेडरूम में जा रहा है, आराम करेगा। बाबा जी आप आसेब कब भगाएंगे आखिर? अरे जब हम अपना ब्यूटी स्लिप ले लेगा। अरे सिल्ला काटना इतना आसान काम नहीं है, बात करता है। अरे हमको तुम्हारे घर के आसिफ से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। बात करता है। यार महमूद साहब, बाबा जी को ताकत के इंजेक्शन ना लगवा दे। गुड आइडिया है जानू, पैसे दो, मैं इनके मुवक्किलों के लिए मिठाई ले आऊं। शराब नबील। मेरे कमरे में इधर बैठा क्या कर रहा है? गुस्ताख। मैं गुस्ताख नहीं हूँ, मेरा नाम गुलरुख है। अरे तुम कोई भी है, तुम देख रहा है कि हम इस कमरे के अंदर आराम कर रहा है, तो हमारे आराम के अंदर खलल क्यों कर रहा है? अच्छा, चोरी तो उसके ऊपर से सीना जोरी। बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख मैं करती हूँ। ये क्या कर रहा है? देख अरे करती क्या हूँ मैं। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ठहर क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे हम बोल रहे हैं, हमारे को छोड़ो। अरे क्या कर रहा है बताइए। अरे मोमो इधर बैठो आराम से, क्या कर रही हो? ओए बाहर निकल, मैं तेरा भुर्ता बना दूंगी ढोले बाबा। ओ क्या हुआ माँ जी? ओए पुत्र, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये चोर है कफील। ओ नबील माँ जी। हाँ, ये नबील बहुत बड़ा चोर है कफील। अरे मोमो, ये शक्ल से चोर लगते हैं लेकिन है नहीं। हाँ माँ जी, अब महमूद साहब को ही देख लें, हालांकि शक्ल से मंजे हुए लुटेरे लगते हैं, लेकिन है नहीं, है हमारे बड़े मुंह वाले महमूद साहब। बेल, अपनी हद में रहो। ओहो, आप लोग आपस में तो लड़ना बंद करें यार। माँ जी, ये भोला बाबा है जो आसेब भगाने आया था घर से यार। ले तो ये पहले बताना था। चलो अंदर जा, चिल्ला काट तो भूत भगा। तो ठीक है, फौज से 50,000 रुपए निकालो। 50,000? अरे ये तो सिर्फ एडवांस है, आपसे भगाने के लिए, बाकी पैसा बाद में लेगा। 50,000 तो हाथों का मैल है। आ जाओ जानू, मैल लेके, मेरा मतलब है पैसे लेके आओ। ला रही हूँ नबील, लेकिन अगर इसके बाद आसिफ घर से ना निकला ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ओके जानू, जाओ तुम मैल लेके आओ, अभी मैल लेके आ रही है ये। अगर
फरखंदा के पास मैल है तो मेरे पास मसूद है। यू मीन मैला? हाँ जी। बिल खामोश, अंदर चलो, आसिफ अंदर बुला रहा है। चलो 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 बुला रहा है, जब बुला रहा है तो चलो चलो चलो, जब बुला रहा है तो चलो। आयुम tam, आयुम tam, बोलो ना हम ताते कहनो ना मजान। आयुम tam, बोलो ना हम ताते कहनो ना मजान। आयुम tam, बोलो ना हम ताते कहनो ना मजान। बोलो ना हम ताते कहनो ना मजान। बोलो ना हम ताते कहनो ना मजान। आयुम, एक बात बोलेगा? क्या बोलेगा? एकदम ठीक बात बोलेगा। बोले। सिल्ला काटने के लिए हमारे को कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा। अब और क्या चाहिए आपको भालू भाई? सफेद उल्लू का दिल चाहिए। नबील, ये तो तुम्हारा दिल मांग रहे हैं बाबा जी। महमूद साहब, और शुतुरमुर्ग का खून 2 लीटर चाहिए। ओ बाबा जी, अब शुतुरमुर्ग कहाँ से लाएंगे हम? अब बड़े मुंह वाले न्योले का खून चलेगा? आशा ठीक है, सोलेगा। ठीक है महमूद साहब, फिर 2 लीटर खून निकालें अपना। खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया तो। हाँ ढोले बाबा, खबरदार अगर मेरे मसूद को किसी ने हाथ लगाया ना तो मैं देख लो फिर गले में ढोल डाल के ना बाहर निचवाने में नहीं। आशा हम ऐसे ही सिल्ला काट लेगा, लेकिन इतना याद रखना, सिल्ला काटने के दौरान कोई आदमी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आशा तुम लोग कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। कोई भी इस दायरे से बाहर निकलेगा, आसिफ तुमसे सिमट जाएगा। जाओ, जाकर देखो कौन है। और नहीं बाबा जी यार, आपने खुद ही तो मना किया इस दायरे से नहीं निकलना, वरना आसेब पकड़ लेगा। और ना करें बाबा जी, मेरी छोटी सी बीवी और बड़ी सी बेटी है यार। अरे बेवकूफ, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया है। जाओ जाके देखो कौन है। अच्छा चलो फिर ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात करता है। टाप के जाओ टाप। अरे तुम किधर जा रहा है? हियर कम। अरे सनम, तुम कहाँ रह गई थी तुम? देखिए, मैं आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो सनम, मुझे तो मेरी अपनी जाती बीवी के हाथ का खाना नसीब नहीं होता। क्यों? आपकी बीवी के हाथ नहीं है? हाथ तो है उसके, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती जो मेरे लिए मजे मजे के खाने बनाए। चले कोई बात नहीं, आपका जब दिल करे आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपके लिए खाना भिजवा दूंगी। और कभी कभी ना हम लोग बाहर जाकर भी खाना खाया करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो शादीशुदा है ना? आप कहें तो अभी छोड़ दो उसे, आप तो शादीशुदा नहीं है। जी मैं तो बस अभी बेवा हुई हूँ। यस, मेरा मतलब है कि बड़े ही दुख की बात है, आपको तो एक हमदर्द साथी की जरूरत है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपका गम बांट लिया करूंगा। ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूंगी। सच? जी। जरा मेरी बीवी के सामने ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना, अब बाद में ना मुझ पे शक करती है और तशद्दुद करती है बगैर किसी वजह के। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिंगलाला हुर हुर, जिंगलाला हुर हुर। आज वो अरे सुनेला क्या है? सुनेला क्या है? आज हम इसको छोड़ेगा नहीं, जला के भस्म कर देगा, एकदम भस्म कर देगा। लाओ जी, बाबा पागल हो गया। ओ बाबा जी, ये चुड़ैल नहीं है, ये तो बड़ी मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी हमारी पड़ोसन है सनम, हमारे लिए खाना लेके आई। ठीक है, तुम लोग जाके खाना खाओ, बाकी चिल्ला हम अकेले कटेगा। वो शाबाश है, मेरे पेट में भी कब से कुत्ते दौड़ रहे हैं। चूहे। हाँ, इस घर में चूहे भी हैं। ओ खुदा का नाम माने यार, आए खाना खाए यार। आओ जानू, आओ जानू, आओ। चलो 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 चलो। आजुम ताम, बोलो ना हम ताता कनो ना बाजान। जबरदस्त, बे मजा आ गया, बे वाह वाह वाह, तेरी वाह वाह वाह। सनम, तुम्हारे हाथों में जादू है सनम, जादू। दिल चाहता है हाथ चूम लो। अरे तुम्हारे मोमो, ये ठीक है, सालन लग जाएगा सारा। काश तू मेरी बहू होती, इसने तो कभी भी मुझे ढंग की चाय नहीं पिलाई। आप भूल रही हैं माँ जी, इतने सालों से आपने मेरे हाथ का ही खाना खाया है। हाँ, जब भी मेरा ना पेट खराब रहता है अक्सर। मोमो, हाँ, चुप करके खाना खाओ, देखो कितना लजीज। सनम जान,
कि तुमने खाने में क्या मिलाया है कृष्ण से मजे आ गया। Ajum 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 tam belum dah amat tak keno namadan. Ajum ajum चल ajum चल ajum. जल्दी से काम पर लग, सारे बेहोश हो गए। हाँ सुन, हमने सारी जगह चेक कर लिया है। अलमारी में कैश और जेवरात पड़े हुए हैं। तो भी खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा समेट, मैं उन पे नजर रखती हूँ। ठीक है, चल निकल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल हो चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते क्या है नबील, उठो। ये हम सब इतनी देर कैसे सोते रहे? यार जानू खाना इतना लजीज था, मुझे लगता है खाते नींद आ गई यार। हाय मेरी अंगूठी कहाँ गई है? हाय मेरी भी अंगूठियां कहाँ हैं? मेरी भी अंगूठियां गायब। तो मेरी घड़ी, मेरा ब्रेसलेट। सनम! सनम कहाँ गई? सनम, बाबा जी! सनम! सनम? सनम? यार महमूद साहब, सनम ने मुझे नंबर भी नहीं दिया, चली गई यार। यार नबील, वो बाबा भी नहीं है। यार मेरी चीजें भी सारी नहीं है यार। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। क्या मतलब माँ जी? इस बार शुरू में ही लुटे गए हैं। एक्सक्यूज मी मजाहिद, जाएं बाजार से वो लेकर आए। वो क्या? वो जो गोल गोल होते हैं ना, अंडे? अंडे भी होते हैं, लेकिन वो जो हम गोश्त में काट के डालते हैं ना। अरे मोमो, गोश्त के साथ तो हर सब्जी पकाई जाती है भाई। हाँ, वही सब्जी। 2-4 सब्जियों के नाम लेना आप। अरे गोभी, टिंडे, आलू, अदरक, टमाटर वगैरह वगैरह भाई। आए कितना प्यारा बोलते हैं आप। वो सब्जी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? कितने प्यारे लगेंगे आप। क्या बदतमीजी है मोमो? अब मैं सब्जी बेचूंगा? क्यों? सब्जी बेचने वाले इंसान नहीं होते क्या? अरे सुबह सुबह दिमाग की दही मत बनाओ। हाँ, दही भी साथ लानी है। आलू लाने हैं आपने। खाली आलू? ना तो फिर भरे हुए कौन से आलू होते हैं? अरे मेरा मतलब है कि खाली आलू पकाओगी? ओए मैं आलू गोश्त पकाऊंगी मुस्तकीम। घर में गोश्त है क्या? नो, गोश्त तो घर में नहीं है। अरे भाई, तो फिर गोश्त भी तो लाना होगा, ये भी तो बोलो ना। तो जाएं, जो दिल करता है लेकर आए। बैठ के बातें करी जा रहे हैं आप। अरे यार, ये जरा सी चीज लाने के लिए मुझे क्यों भेज रही हो? अपने बेटे को भेजो ना। अब मैं आलू लाने के लिए सोने को हॉस्टल से बुलाऊं मैं? है नबील की बात कर रहा हूँ, सोने की नहीं। नबील, ये कौन है? तुम्हारा बेटा मोमो। खाना खाना है ना दोपहर का, तो जाके बाजार से सब्जियां लेके आए, वरना फिर मैंने भी सो ही जाना है इधर। ओ, मेरे अलावा इस घर में कोई और काम करता ही नहीं है। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? बुलाओगी और मैं नहीं आऊंगा? ओके भाईजान, खुदा हाफिज। नबील, तुम पूरा दिन बेड पर लेट कर गुजार देना। जानू, तुम कहो तो मैं बैठकर गुजार देता हूँ। खुदा के लिए नबील, कोई काम कर लो, 4 पैसे ही कमा लो। जानू, 4 पैसे क्यों? मैं तो लाखों करोड़ों कमाऊंगा यार। तुम महीने में 20,000 ही कमा लो, यही बहुत बड़ी बात है। कितनी छोटी बात कर दी जानू तुमने। मैं तो 20,000 एक दिन में कमाने के चक्कर में हूँ, और तुम कह रही हो महीने के 20,000। तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में नबील? जानू, मैं आईना बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा आईना देखता हूँ ना तो मुझे अपनी ही नजर लग जाती है। तुमने कभी सोचा है नबील, तुमने सारी जिंदगी इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े गुजार देनी है? ये तुम ज्यादती कर रही हो जानू। मैं बिस्तर पे कहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ यार? बाहर नहीं बैठता, लाउंज में बैठ के चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं लॉन में जाके वॉक करता हूँ, किचन में डिनर करता हूँ, फिर एक आधा चक्कर गली का भी लगाता हूँ, फिर जब थक हार जाता हूँ तब आता हूँ बिस्तर पे। नबील, कुछ काम कर लो, कोई ऐसा काम जिससे 4 पैसे आ जाएं घर में। जानू, आ जाएंगे। मैं रोजाना तुम्हें 20,000 रुपया कमा कर दिखाऊंगा, एक दिन। और वो दिन कब आएगा? क़यामत से ऐन पहले जानू,
इंशाल्लाह। असल बात यह है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कमाने वाली। और जानू प्लीज ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं तुम्हें एक दिन में 20,000 कमा कर दिखा सकता हूँ। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं नबील, और इन 10 सालों में वो एक दिन कभी नहीं आया। जानू तुम्हारा शौहर कितना टैलेंटेड है, ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें एक दिन में 20,000 कमा कर दिखाऊंगा। लगी शर्त? शर्त लग गई, बिल्कुल लग गई, और आज ही मैं तुम्हें कमा के दिखाऊंगा 20,000। चलो डन हो गया। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे। नबील 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 महमूद साहब, नबील, शुक्र है तुम मिल गए हो। और शुक्र है महमूद साहब कि आप मुझे मिल गए यार। नबील खुदा के लिए मुझे बचा लो। ओ यार आप मुझे बचाएं भाई। हैं? क्यों तुम्हारे पीछे भी कोई पड़ गया है? ओ महमूद साहब, मेरे पीछे मेरी बीवी पड़ गई है यार। उसने मुझे चैलेंज कर दिया है महमूद साहब कि एक दिन में 20,000 कमा के दिखाओ मुझे, और वो दिन भी आज का ही है। अरे वो तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारे साथ मिलके ये पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है नबील। क्यों महमूद साहब, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपके गुर्दे फेल हो गए, क्या हुआ है? अरे फजूल बातें मत करो नबील, मेरे पीछे एक बंदा लग गया है। महमूद साहब, मैंने आपको 10 दफा कहा है कि लोगों से उधार लेना बंद करें, लेकिन आपकी घटिया हरकतें कहाँ खत्म होती हैं यार। अरे तुम गलत समझ रहे हो नबील। अरे अभी पिछली गली में ना एक कातिल को मैंने कत्ल करते हुए देख लिया, उसने मुझे देख लिया और अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। ओह, आप एक कत्ल के चश्मदीद गवाह मान गए। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसको चकमा देकर आ गया हूँ, वो हमारा घर नहीं बेच सका। ओके महमूद साहब, लेकिन आपका ये नाचीज बेटा किस दिन काम आएगा? मैं उसको लेके आता हूँ, ढूंढ के अभी लेके आया मैं उसको। अरे नहीं यार, तुम अपने बाप के साथ ये नहीं कर सकते। महमूद साहब, मेरा बाप रोशू बहुत पहले मर गया था। खुदा के लिए नबील मुझे बचा लो यार, मेरी मदद करो। यार महमूद साहब, मुझे कोई वजह भी तो समझ नहीं आ रही ना कि मैं आपकी मदद क्यों करूं भाई। नहीं नबील, अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें ना सोने में तोल दूंगा, सोने में। ओ बस कर दे महमूद साहब, सोने में तोल दूंगा। और मेरे भाई, सोने के अलावा आपके पास मिट्टी नहीं है, कटा नहीं है। नबील अभी मेरे पास देखो, इससे 7,000 रुपया है। और लाएं यार, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे। अब आपने टेंशन नहीं लेनी, आप जाएं, मैं सारी चीजें ठीक करके आता हूँ। शाबाश शाबाश, टेंशन नहीं लेनी आप। ठीक है ओके। ठीक है ठीक है। क्या मुझे कहीं छुपा लो, मुझे कहीं छुपा लो। हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या? नहीं मोमो, मेरे पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है, मैं एनी शाहिद हूँ। आप एनी नहीं हो सकते। एनी तो इतनी पतली दुबली मोटी मोटी अखां वाली, वो जो पुराने घर के सामने वाले घर में नहीं रहती थी वो। अरे भाई, एनी शाहिद का मतलब है चश्मदीद गवाह। ना आप इतनी मुश्किल उर्दू क्यों बोल रहे हैं? मुझे उर्दू पढ़ानी है आपने। अरे मोमो, मैंने कत्ल होते देख लिया है, कातिल मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने वक्त कहाँ दिया है मुझे? आपने मुझसे वक्त मांगा था। मोमो मुझे कहीं छुपा लो, मुझे कहीं छुपा लो। अच्छा छुपा लो। ओके, हाँ। मेरे पास ऐसी जगह है ना जहाँ मैं आपको छुपाऊंगी ना, तो आप किसी का बाप भी न डूब सकेगा। हाँ, चलो चले चले चले। अरे 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 मोमो, अरे मोमो दरवाजा खोलो, ये क्या कर रही हो तुम? और मैं पागल जरूर हूँ, पर इतनी पागल नहीं हूँ कि किसी कत्ल के एनी शाहिद को ना अपने कमरे में जगह दे दूं ना, ये जुर्म है। अरे मोमो, तुम कब से कानून का इतना एहतराम करने लगी हो? देखे मुस्तकीम,
मैं ना कानून को हाथ में नहीं ले रही, वो जो मारने आएगा ना वो फिर मुझे भी मार देगा। अरे मोमो, अरे हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी यार, ये मत बोलो। नहीं वो तो काफी सालों पहले खाई थी ना, तो खा के अब हजम भी हो गई, अब तो वो अरे बात सुन। मैं समझ गया। अरे अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। आप मुझसे एक बंदे के बारे में पूछना चाहते हैं ना? अरे हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? उसका बड़ा सा मुंह है, तोंद भी निकली हुई है, चंद बाल है, पीछे की तरफ बनाता है ना? और सफेद पजामा पहनता है पिछले 11 साल से। अरे हाँ, लेकिन तूने देखा उसको? हाँ हाँ देखा है, वो बस में बैठ के यहाँ से चला गया। अबे कौन सी बस? इस इलाके में तो कोई बस नहीं चलती। बस तो नहीं चलती। मेरा ख्याल है पहले वो यहाँ से पैदल गया, आगे उसने रिक्शा लिया, फिर थोड़ी देर साइकिल पे गया, फिर मेरा ख्याल है उसने बस लिया। अबे यार क्यों कंफ्यूज कर रहा है? सही सही बता, वो रिक्शे में गया है या बस में गया है? मेरा जाती ये ख्याल है कि वो यहाँ रहता नहीं है, किसी से मिलने आता है इस इलाके में। अरे किस घर में आता है वो? घर का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है भाईजान। अच्छा सुन, मेरा नंबर लिख। जैसे ही वो आदमी तुझे नजर आए ना तो तूने मुझे कॉल करनी है। जी जी मैं आपको कॉल कर दूंगा। अबे नंबर तो लिख। मुझे ज़बानी याद है भाईजान। अबे मैंने जब बताया नहीं तो तुझे कैसे जुबानी याद हो गया? अच्छा जी, मोबाइल निकाल और लिख। अच्छा जी मैं लिखता हूँ भाईजान, डांटे तो ना। क्या नंबर है जी आपका? 0300 0200 कर लेते हैं और तू 3 कर लेते हैं। खूबसूरत, मैं नजर तो नहीं आ रहा? महमूद साहब आप कर क्या रहे हैं? अरे इस बात को छोड़ो, ये बताओ मैं नजर तो नहीं आ रहा? महमूद साहब आपका तो इतना बड़ा मुंह है कि आप जहाज से भी नजर आ सकते हैं। अरे मेरा मुंह ना हो गया कायदे आजम का मजार हो गया जो जहाज से भी नजर आ जाता है। वैसे महमूद साहब एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन आप छुप क्यों रहे हैं? खूबसूरत, मेरे पीछे एक कातिल पड़ा है। अरे मैंने उसको कत्ल करते हुए देख लिया है। तो आप मेरे कमरे में क्या लेने आ गए? अरे भाई मैं छुपने की जगह ढूंढ रहा हूँ। मेरे कमरे में आप पूरे नहीं आ सकते। मेरा मतलब है ये कमरा बहुत छोटा है आपके लिए महमूद साहब। अरे मोमो ने भी दरवाजा बंद कर लिया, फिर मैं कहाँ छुपूं? बाहर लॉन में जाकर छुप जाए ना। अच्छा, ताकि वो मुझे घर के अंदर दाखिल होते ही पकड़ ले। मेरा मतलब है किसी दरख्त के पीछे, किसी पौधे के पीछे छुप जाएं। अरे मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा बेमौत। आप लाउंज में किसी सोफे के पीछे जाकर छुप जाएं। हाँ, वहाँ मैं पूरा आ जाऊंगा। गुड आइडिया। हाँ बस अपनी तोन का ख्याल रखिएगा, वो नजर ना आए। अरे मैं यहाँ मरने वाला हूँ और तुम लोगों को जुगतों की पड़ी हुई है। अल्लाह पूछे तुमसे। अल्लाह हमसे क्यों पूछेगा महमूद साहब? आप अल्लाह के पास जा तो रहे हैं, आप खुद ही बता दीजिएगा। तो क्या हुआ नबील, तुम्हें वो आदमी नजर तो नहीं आया? अरे महमूद साहब मेरा नाम नबील है, नबील। मैंने वो बंदा ढूंढ लिया है। अरे तुम्हारे पीछे तो नहीं आ गया वो कहीं? ओ महमूद साहब आप टेंशन ना लें, मैं उसे बता कर आया हूँ कि आपकी शक्ल का आदमी इस मोहल्ले से हमेशा के लिए फरार हो गया है। शाबाश नबील, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस तरह मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आप मुझे इस काम के और पैसे देंगे। क्या हो गया नबील? इस काम के पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। सोच ले महमूद साहब, उस आदमी ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, बोला जब भी ये शख्स नजर आए तुमने मुझे बस कॉल कर देनी है। नबील तुम उसका साथ दोगे यार? मैं तुम्हारी माँ का शौहर हूँ। और महमूद साहब मैं भी तो मजबूर हूँ ना अपने पापी पेट के हाथों। वो मुझे इस काम के 50,000 रुपए दे रहा है। बल्कि एक काम करते हैं महमूद साहब, 50,000 उससे लेके 25-25 कर लेते हैं। अरे जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो 25 लेकर क्या करूंगा? तो फिर महमूद साहब मुझे लगता है कि आपका इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। नहीं नबील, ऐसा ना करना। ऐसा करते हैं कि मैं हर महीने अपनी पेंशन का ना 33% तुम्हें दे देता हूँ, कैसा है? लेकिन प्लीज मुझे बचा लो। ओ महमूद साहब बस ही कर दें, 5,000 का 33% होता कितना है? 2-250।
मुझे लगता है मुझे उस बंदे को कॉल करनी पड़ेगी। नहीं, नबील ऐसा ना करना। अच्छा तुम ऐसा करो, हर महीने मेरी सारी पेंशन ले लिया करना, लेकिन प्लीज मेरी जान बचा लो। फिर आपको वो पेंशन हर महीने खूबसूरत के सामने मेरे हाथ पे रखनी होगी। डन। चलें, आप अपना बड़ा सारा मुंह और छोटा सा कान मुझे दें, मैं आपको बताता हूं कि आपको मैंने बचाना कैसे है। नहीं, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब नहीं है, वहां आ जाएं, आ जाएं, आए मैं बताता हूं, आ जाएं, आ जाएं। माँ जी, कौन है? मैं खूबसूरत हूँ माँ जी, दरवाजा खोले। और मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, जा नहीं खोलती दरवाजा, मुस्तकीम घुस जाएगा अंदर। माँ जी घर में हो क्या रहा है यार, बाहर तो आए। तू बाहर अकेली है? जी माँ जी अकेली हूँ। वैसे मुजाहिद को ना कत्ल होते हुए देखना नहीं चाहिए था। जो कत्ल हुआ वो मुजाहिद था? ओहो, जिसने कत्ल होते देखा था ना वो मुजाहिद था, मेरा शौहर। महमूद माँ जी। हाँ हाँ, महमूद ने देखा था कत्ल होते हुए, उसे देखना नहीं चाहिए था, अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। कातिल ने उन्हें देख लिया था माँ जी, अब आंखें बंद हो या खुली ये कौन देखता है? तो फिर या तो फांसी चढ़ जाता या फिर डील करके आता। कत्ल देखने पर फांसी नहीं होती माँ जी। क्यों? देखने वाला भी तो गुनहगार होता है ना। ये नबील और महमूद साहब कहाँ हैं यार? क्यों? नबील भी छुपता फिर रहा है क्या? वो तो मुझसे छुपता फिर रहा है माँ जी। तू भी मेरे बेटे का कत्ल करने लगी है? ओहो माँ जी, चलें और देखें दोनों कर क्या रहे हैं। हाँ हाँ आए। चलो। आप कौन है? वो मैं काम वाली हूँ। कौन सी काम वाली हूँ? बड़े काम वाली। मैं ना जी सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन तुझे यहाँ बुलाया किसने है? वो मुझे ना जी एक खूबसूरत लड़के ने बुलाया था। तू गलत घर में आ गई है, यहाँ कोई हसीन लड़का नहीं रहता, बता इसको। माँ जी शायद नबील की बात कर रही हैं। कौन नबील? आपका बेटा, मेरा शौहर माँ जी। खुद तो घर के काम होते नहीं है, काम वालियों को बुला लिया काम करने के लिए। वो तो एक घटिया तरीन आदमी है। मैं तो एक खूबसूरत आदमी की बात कर रही हूँ जिसके सर पे ना थोड़े थोड़े कम बाल है, थोड़ी सी टिड्डी निकली हुई है। ऐसे ही काफिर तो मैं भी जानती हूँ। हाँ, उसमें ना मर्दाना वजाहत कूट कूट के भरी हुई है। हाँ माँ जी, ये तो महमूद साहब का हुलिया बता रही। हाँ, उसने ना महमूद ही नाम बताया था अपना। ना तुझे कैसे पता चला कि मसूद का नाम महमूद है? वो देखिए ना जी, जिस किस्म की उनकी मर्दाना वजाहत है उनका नाम महमूद ही बनता है। भाई हम कोई मासी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लीज जाएं यहाँ से, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। मैंने पैसे कब मांगे, मुझे तो बस मुंह छुपाने के लिए जगह चाहिए। ना तो ऐसा क्या किया है तूने जो तुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है? मेरा मतलब है कि मुझे सर छुपाने की जगह चाहिए, पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। पुत्र ये तो बड़े काम की औरत लग रही है मुझे। हेलो, बट साहब, तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? ओ बट साहब, मैं अपने जाती मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा, आवाज तो बहुत पतली आ रही है। ओ बट साहब, मैं नबील बोल रहा हूँ, नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। ओए, अब तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई? ओ बट साहब, इस बार तो मैंने ऐसा जबरदस्त काम किया है, आप याद रखेंगे। मैंने एक गैंगस्टर पकड़ लिया है जिसपे हुकूमत ने कम से कम 10 लाख रुपया इनाम रखा होगा, और आपकी प्रमोशन होगी, इनाम अलग से मिलेगा। नहीं नबील, जरूर इसमें कोई तुम्हारा मकसद होगा। अरे बट साहब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मैं कहना ये चाह रहा था कि उस कातिल को जो पकड़ेंगे आप और उस पे इनाम होगा वो आधा आधा होगा। हाँ, मैं पागल हूँ? अपनी जान को खतरे में डालकर उसको पकड़ूं और इनाम तुम्हें दे दूं? ओ बट साहब, चले कोई नहीं, 25% दे दीजिएगा यार, डन है ना? कोई डन नहीं हुआ। ओ यार बट साहब, 5000 में तो डील डन करे ना यार। हाँ, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है बट साहब, 5000 डन हो गया। अपने पूरे आधे घंटे बाद मेरे घर पे पहुंच जाना है। ओ लेकिन यार, मैं तो फैक्ट्री के काम से लाहौर आया हुआ हूँ। ओ यार बट साहब, पुलिस की जॉब आप कराची में कर रहे हैं, फैक्ट्री आप लाहौर में लगा रहे हैं। यार बट साहब, लग रहा है ऊपर से बड़ा पैसा कमा लिया आपने। बेशर्मो, तुम लोग नजर लगाते हो, इसी वजह से मेरी फैक्ट्री ऑन नहीं हो रही है। अगर टीपू मेरा कर्जा वापस कर देता ना तो अब तक मेरी फैक्ट्री चल चुकी होती। चले, अगर आपने नहीं वो बंदा पकड़ना तो मैं किसी और पुलिस वाले को बुला लेता हूँ। और नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं अपना खास बंदा भेज रहा हूँ, वो आके मुजरिम को पकड़ लेगा। ओ भट्ट साहब, लेकिन आपने अपने बंदे के हाथों 5000 रुपया भेजना नहीं भूलना, और कोशिश कीजिएगा भट्ट साहब 5000 का एक नोट हो तो ज्यादा मुनासिब है। मैं कहाँ 1000 500 के नोट संभालता फिरूंगा। ओके, ठीक है यार। ओके बाय। मैं बताती हूँ तूने क्या क्या काम करना है। सवेरे उठ के पहले तूने मेरी चम्पी करनी है अच्छी तरह, फिर नहाने का पानी गर्म करना है मेरे वास्ते, उसके बाद तूने हल्दी वाला दूध बनाना है मेरे लिए। आपको क्या कोई
अंदरूनी चोट पहुंची है। ओए, मेरे दिल पे चोट लगी है। मेरा शौहर किसी काम का नहीं है। अरे बहन, ये चोट तो हर औरत के दिल पे लगती है। हाँ सही है। अब तूने ये करना है कि तूने आमलेट बनाना है मेरे लिए, तो फिर मेरे कमरे की सफाई करनी है अच्छी सी। एक मिनट माँ जी, आप तो सारे अपने काम बताई जा रही हैं। हाँ, तो इसे 2 वक्त की रोटी भी तो मैं नहीं देनी है। और वो 2 वक्त की रोटी आप लाएंगी कहाँ से? नहीं, वो ऐसा है ना कि वो कातिल मुस्तकीम को तो खत्म कर देगा, उसकी जो 2 रोटियां बचेंगी इसको दे देंगे। ये आप इधर उधर क्या देख रही हैं? असल मेरा शौहर बहुत जालिम है। इतना कुटता है मुझे, इतना कुटता है मुझे कि क्या बताऊं आपको। मैं डर रही हूँ कि कहीं फोन आ जाए। हाय, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? ओहो, हमें क्या पता कौन है, ये तो दरवाजा खुलने पे पता चलेगा ना। अल्लाह, मेरा शौहर ना हो, प्लीज मुझे कहीं छुपा लें। एक मिनट, मैं अभी उसको सबक सिखा कर आती हूँ। इतनी काम करने वाली औरत पर इतना जुल्म, तो ठहर तो जा। छोटी डियाना, मुझे कहीं छुपा लें प्लीज। उफ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप बुर्के में हैं, आपको कोई नहीं देख सकता। चल भाई बाहर जाओ, मेरे को छुट्टा नहीं। अरे बीबी, मैं कोई फकीर शकीर नहीं हूँ। ना फकीर शकीर नहीं है तो लोगों की बेले बजाता क्यों फिर रहे तू? अम्मा, मैं तो यहाँ एक बंदे को ढूंढने के लिए आया हूँ। ले, मैं तो खुद सवेरे से अपने बंदे को ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। और वैसे तेरे बंदे का हुलिया क्या है? हाय, इतना हसीन, ये मोटी मोटी आंखें, कताबी चेहरा, यूनानी नोज। अम्मा, वो तेरा मियाँ फवाद खान है? हाँ, फवाद खान, वही तो मेरे मियाँ हैं। ढूंढ के ला देना उनको कहीं से। हैरत है, इतने खूबसूरत आदमी ने तुम जैसी औरत से शादी कर ली। क्यों नहीं कर सकता वो मुझसे शादी? अरे वो इसलिए कि वो इतना हसीन है और तू बिल्कुल खूबसूरत नहीं है अम्मा। हाँ, मैं तो मोमो हूँ ना, खूबसूरत मेरी बहू है। और मैं कहाँ आ गया हूँ? मीस ने मेरे घर आया और कहाँ आया? ओ माफ कर दे अम्मा, और मैंने गलती से इस घर की घंटी बजा दी। तो मैं कब कह रही हूँ, तू बाहर गली में क्रिकेट खेल रहा था, तेरी बॉल इधर आ गई तो उसे लेने आया है। ओ खुदा हाफिज अम्मा, खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। फवाद मिले ना तो उनसे कह दीजिएगा कि आपकी वाइफ इंतजार कर रही हैं। भाईजान, ओए, ओए, तुझे वो आदमी मिल गया? भाईजान मैं आप ही को ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि तुझे वो बंदा मिल गया? जी भाईजान, समझे तकरीबन मिल गया। समझे मिल गया? ओए, क्या मतलब है तेरा? वो भाईजान एक्चुअली आप ना मुझे 15,000 रुपए अगर दे दें तो मैं आपको बंदा दे देता हूँ। 15,000 रुपए? अच्छा, चले भाईजान 10,000 में डन कर लेते हैं। ये लो 10,000 रुपया और बंदा मुझे दे। ये तो बेहतरीन काम हो गया, आप चले मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? वो भाईजान सामने वाले घर पे, वो वाले में। अबे तू पागल है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां एक पागल औरत रहती है। सच्ची बात तो ये है भाईजान कि वहाँ 2 पागल औरतें रहती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप मेरे साथ आए। चले। इसको अंदर रख ले, क्यों मतलब समझे, लग जाता है। बंद करें इसको, जेब में डाले। अब आए मेरे साथ। सलाम अम्मा। हाय, मैं मर गई। मासी काम चल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो चल रहा था जी, अब रुक गई है। वो यहाँ का टाइम ना खत्म हो गया, मैं साथ वाले घर का टाइम शुरू हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। साथ वालों का टाइम शुरू नहीं हुआ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया मासी। यार नबील के तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, तुमने मुझसे पैसे लिए हुए हैं। वही तू? वो इसने तुझसे भी पैसे लिए थे? वो इसने तो मुझसे भी पैसे लिए थे तुझे पकड़वाने के लिए। नबील, तुम इतने घटिया हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओ महमूद साहब, यही तो कारोबार है मेरा। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। मैंने खूबसूरत से वादा किया था कि मैं एक दिन में 20,000 कमा के दिखाऊंगा। अरे ये कैसा बिजनेस है भाई? तुमने एक वक्त में 2 पार्टियों से पैसे पकड़ लिए। अभी तो तीसरी पार्टी आने वाली है। वो तीसरी पार्टी? आ गई तीसरी पार्टी। क्या रोला डाला भाई तुम लोगों ने? हाय अल्लाह जी, बस ये बुरके में आप थे। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा वरना भून के रख दूंगा। इस बार मसाला अच्छा डालना है आपने। एक साहब, आपका मुजरिम अब आपके सामने इसे पकड़ के ले जाए और मुझे मेरा 5,000 दें जो भट्ट साहब ने आपको दिया था। ये लो,
और तू चल मेरे साथ। पुलिस तुझे बहुत अरसे से ढूंढ रही है और हुकूमत ने तेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। चल। तो इनाम की रकम? ओ महमूद साहब, इनाम की रकम में से तो 5,000 रुपया मुझे मिला है। ओए चल तू मेरे साथ। और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा वापस। और चल अगले किसी एपिसोड में आना। चल चल, और बेग साहब इसको ले जाए, घसीटते हुए ले जाए। यार नबील कि तुमने किससे पैसे पकड़े हुए हैं? ये क्या हो रहा है? और जानू, लूडो का मैच हो रहा है, देख नहीं रही हो? बिजनेस हो रहा है। मैंने एक दिन में 27,000 रुपए कमा लिए जानू। इसमें से ना 7,000 रुपए मेरे हैं। प्लीज मोमो, मेरे वापस लेके दो 7,000 रुपए। नबील, अब तुम इस तरह से पैसे कमाओगे? वो जानू, इसमें हर्जी क्या है? मैंने थोड़ा सा जहन लड़ाया और इतने सारे पैसे कमा लिए। तुम्हें तो अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए, फख्र। शट अप नबील। अरे गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हुआ बेग साहब, आप कहीं पैसे कम देके मुझे चले गए? इनाम मेरा ज्यादा बनता था। अरे नहीं, वो खतरनाक मुजरिम हमारी टेबल से भाग गया है। क्या? चल यार चल, उस बार चल दुनिया